चलिए, आज एक बच्चे का डाउट था कि सर एक एग्जाम्पल नंबर 5 करवा दीजिए। चलिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, चेक कीजिए। तो चेक क्या चेक करेंगे भाई? देखिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3x³ -5x² -5x² -11x -3 के शून्यक जो है 3 -1 और -1/3 है। पहले ये चेक करना है। अच्छा, शून्यक मतलब क्या होता है कि 3x के जगह पे यदि 3 बैठाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो मेरा 0 आना चाहिए। x के जगह पे -1 बैठाएंगे, ये जो पूरा मेरा पोलिनोमियल है वो क्या होगा? 0 आ जाएगा। x की जगह पे -1/3 रखेंगे तो भी मेरा जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो पोलिनोमियल को देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। पोलिनोमियल ऑफ x के टर्म पे है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे x टर्म का हम लोग यूज करेंगे। 3x³ -5x² -11x -3। x की जगह पे 3 बैठाओ, 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11x। x की जगह पे 3, तो 3 बैठाओ यहाँ पे, माइनस का 3। चलिए 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब समझते हैं ना? 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 × 9, 9 × 27 और 27 × 81, जिसका वैल्यू आ गया 81 माइनस 3 का स्क्वायर 3 × 9, 9 × 5 45, 45 आ गया माइनस 11 × 33 -3। देखो 81 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, और माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन जाएगा। चलिए 33 और 3 36। देखिए वैल्यू मेरा 0 आ गया। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल जब x का मान 3 बैठाएंगे, है ना, तो ये जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 जो है इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे क्या बैठाएंगे? -1। x की जगह पे अब हम लोग -1 जो है सो बैठाते हैं। चलिए -1 बैठाइए, 3 -1 का क्यूब -5x की जगह पे -1 का स्क्वायर, ठीक है, -11 × x की जगह पे -1 -3। चलिए -1 के क्यूब कितना होगा? -1 × 3 -3 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा, और ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5, ये प्लस का 11 माइनस का 3, ठीक है। चलिए ये मेरा कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 5 और 3 8, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, प्लस का 8, माइनस का 8 प्लस का 8, 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो -1 है इस पॉलिनोमियल का क्या है? शून्यक है। चलिए
अब फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट का। चलिए अब एक लास्ट बचा है -1/3। चलिए -1/3, 3 -1/3 का होल क्यूब -5 -1/3 का होल स्क्वायर -11 -1/3 माइनस का 3, यही है। चलिए देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 3 9 9 दिया 27, तो 3 × 1/27, ये कितना होगा, माइनस में होगा। चलिए अब -5 × -1/3 का होल स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। अब माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/9 हो जाएगा। और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +11/3 माइनस का 3। चलिए इस चीज़ को हम लोग इधर लिखते हैं। अच्छा इसको हम लोग काटिए तो 3 एकम 3 3 9 27, और तो कोई कटेगा, और तो नहीं कटेगा। चलिए तो ये मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/9 कितना था ये मेरा, -1/9 -1/9 और -5/9 -5/9 और ये कितना था 11/3 प्लस का 11/3 और माइनस का 3 कितना है। चलिए 9 एलसीएम आ जाएगा, -1 -5 ये मेरा प्लस का 33 और ये मेरा 27 कितना आ जाएगा। चलिए -5 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसमें बचेगा +6 अब बटा 9। तो देखिए -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0/9 = 0। चलिए तो देखिए हम लोग अभी तक क्या चेक कर लिए हैं, है ना, कि कौन कौन सा जो मेरा जो शून्यक जो दिया हुआ है, कौन कौन सा शून्यक था जी। पहला क्या शून्यक था, 3 था, और -1 और क्या था -1/3, यानी कि तीनों जो है इस बहुपद, कौन सा बहुपद, px कितना दिया हुआ था 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक है। ये हमको पहले चेक करना था, तो हम लोग चेक कर लिए शून्यक है, ये तो हम लोग हो गया। चलिए एक काम हो गया कि हम लोग सबसे पहले हम लोग चेक करना था, तो हमने चेक किया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। चलिए तो देखिए जब द्विघात जब बहुपद रहेगा तो 2 शून्यक, तो 2 का फॉर्मूला होता है ना। इसमें द्विघात है यानी कि 3 फार्मूला, कौन कौन सा। पहला फार्मूला देखिए, पहला फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये मेरा पहला फार्मूला हो गया, है ना। और दूसरा नंबर में क्या होगा, अल्फ़ा × बीटा + बीटा ×
गामा, अब प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। और तीसरा नंबर में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होएगा, माइनस डी बाई ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करके देखिए, है ना, होता है कि नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू लिखिए, अल्फ़ा का वैल्यू जो है कितना है जी, 3, है ना। जो शून्य जो है पहला वाला अल्फ़ा होता है, उसके बाद बीटा होता है। बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -1, और गामा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/3, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना, 3, प्लस बीटा का मान कितना, -1, प्लस गामा का वैल्यू कितना, -1/3 बराबर -b/a। अब देखिए b/a का जो है वो क्या वैल्यू है, -5, देखिए b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस का, देखिए पहले से माइनस है, माइनस, अब b का वैल्यू -5, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, 3, a का वैल्यू 3, चलिए 3 -1 -1/3 बराबर 5/3। ये कितना है, 2 - 1/3 बराबर 5/3। देखिए तो ये एलसीएम आ जाएगा 3, 6 - 1 बराबर 5/3, 6 - 1 5/3, 5/3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a हमने चेक किया, देखिए 5/3 बराबर 5/3। चलिए एक चेक कर लिए, अब 2 और जो है चेक करना है। देखिए सेकंड नंबर में क्या था जी, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1, गामा का -1/3 प्लस गामा का मान -1/3, अल्फ़ा का मान 3। कितना जगह 3 इंटू -1 -3, आई देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1/3। ये 3 से 3 काट सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा -1, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि -3 और -1 -4 +1/3, तो हम लोग कितना आ जाएगा, 3 -12 +1
-11/3। अब देखिए C/A कीजिए तो C/A, तो देखिए C/A का जो है मान कितना था, C का मान -11 और A का मान 3, तो देखिए -11/3। ये भी हम लोग जो है प्रूफ कर लिए। अब लास्ट एक बचा है, तीसरा वाला क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर D/A। अल्फ़ा का मान 3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1। अब देखते हैं D/A, यानी कि D/A का वैल्यू -3, D का मान -3 और A का मान D का मान -3, A का मान आ गया आपका 3। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -D/A, सॉरी है ना, -D/A होता है। तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस था, इसलिए जो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 बराबर 1। तो हम लोग सारा चीज़ हम लोग प्रूफ कर दिए।